बात एक ऐसे मुद्दे की जो इस देश के करोड़ों हिंदुओं से जुड़ी है। सवाल यह है कि क्या देश में हिंदू खतरे में है। यह सवाल इसलिए क्योंकि भोपाल हो, दिल्ली हो या फिर बंगाल, हर जगह पलायन का सवाल है। एक तरफ बंगाल जल रहा है, हिंदू हिंसा के शिकार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब दिल्ली में एक युवक के मर्डर के बाद पलायन का डर है। लोग खौफ में हैं और अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। आरोपों के घेरों में मुस्लिम समुदाय है जिस पर मर्डर का आरोप है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में तनाव का माहौल है। बुलेटिन में दिल्ली की बात होगी, बंगाल की बात होगी, साथ ही बात होगी भोपाल की, जहां संघ की एक सर्वे रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। देश में बहुसंख्यक कौन है? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब सबसे आसान है, लेकिन जवाब जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल ये सवाल है। और वो इसलिए क्योंकि इस सवाल के पीछे कई सवाल छिपे हैं। सवाल ये कि क्यों बहुसंख्यक होने के बाद भी हिंदू पीड़ित है? क्यों कभी सीएए के नाम पर तो कभी वक्फ के नाम पर या कभी किसी और वजह से हिंदू को हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है? क्यों धार्मिक जुलूसों में हिंदुओं पर नफरत के पत्थर बरस रहे हैं? और क्यों हिंदू अपना ही घर छोड़ने को मजबूर हैं? घटना कई है, सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। यही सच्चाई है और इस बार ये सच निकला है एक मां की जुबान से। तुमने कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो। मेरे बोले बच्चे वो मारा है। तुमने कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो। तो कंट्रोल चाहती हूँ बस लाश के बदले लाश। दिल्ली के सीलमपुर में रहने वाली ये मां अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है, खून के बदले खून मांग रही है, क्योंकि इस मां के 17 साल के बेटे कुणाल को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या का आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगा। परिवार का दावा है कि उनके बेटे की हत्या हिंदू होने की वजह से की गई। एक लड़की है जिसके साथ जिक्र नाम है उसका। क्या है वो? बदमाश है जी, बदमाश। क्या करती है? वो 8-10 लोगों को लेकर घूमती है, सब ग्रुप बना के। बता रहे वो बंद भी हुई थी? हाँ, बंद हुई थी कट्टे के साथ में वो। तो यहाँ बता रहे हैं कि पहले भी कई हत्याएं हुई हैं। हाँ जी, पहले भी कई हिंदुओं के लड़के मार दी सब उन्होंने ये यूं की कि किसी लाला नाम लड़के से बहुत दिन की दुश्मनी चल रही थी, तो उन्होंने ये तक किया था कि जैसे हिंदू है मुसलमान है, तो हमारे 11 समाज के समाज है, तो उन्होंने कहा कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो। दिल्ली में हुई हत्या के बीच सीलमपुर से चौंकाने वाला दावा सामने आया। सीलमपुर के स्थानीय लोगों की माने तो हिंदुओं को काफी वक्त पहले से टारगेट किया जा रहा था और इस वजह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। कभी भी यहाँ पे पैटर्न नहीं होती है, कभी पुलिस वाले आते नहीं है, कभी भी कुछ भी सुरक्षा नहीं है। हिंदू खतरे में ही है, यहाँ पे दिल्ली के मुस्लिम खतरे में ही है। ये बांग्लादेश बनने की राह पे जा रहा है, खास करके सीलमपुर। कोई यहाँ पे हथियार लेके जाना, हमें हथियार लेके आना, हमें हर 13 से 14 साल के बच्चे में आपको हथियार मिलेगा। और ज्यादा कर ये नाई की जो दुकान होती है ना, हेयर ड्रेस की कटिंग की मशीन, जो कटिंग की दुकान होती है, सबसे ज्यादा मजमा वहाँ लगता है। सबसे ज्यादा हथियार लेके लड़के वहाँ खड़े होते हैं। आने आने वालों को रोकना टोकना, लूटा पाटी खुलेआम होता। प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। दिल्ली में नाबालिग के मर्डर के बाद इलाके में तनाव है, दो समुदायों के बीच गहमागहमी है और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिखकर मदद की गुहार लगाई जा रही है। ऐसी ही पुकार पश्चिम बंगाल से भी आई है, जहां मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हिंदू पलायन को मजबूर हैं। बंगाल में हिंदुओं के साथ ऐसी बर्बरता की गई जिसे सुनकर भी रूह कांप उठे। मुसलमान लोग सब घर फाड़ तोड़ तार के आग में लगा दिया, गला कटाकटी कर रहा है। यहाँ से भागते हैं अपना मायके मिर्जा चौकी। আমাদের সব ঘর দুয়ার জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা ভয়ে, আমি 3টা বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাব? কোন রকমে জান বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি। 3টা বাচ্চা নিয়ে, 3টা বাচ্চার আমার খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা। प्रशासन को बोलছে আমাদেরকে একটু ব্যবস্থা করে দেন। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश तक हर जगह हिंदू पलायन के लिए मजबूर है। आरएसएस की एक सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओल्ड भोपाल में पिछले 3 दशक में करीब 3000 हिंदुओं ने पलायन किया। मतलब कि 3000 परिवार घर बेचकर चले गए, जिन्हें दूसरे समुदाय के लोगों ने खरीद लिया। राजधानी भोपाल का मामला नहीं है ये पलायन का, पूरे देश का मामला है। आज इस विषय पे बात हो रही है। मेरा मानना सन 1991 पे इस विषय पे बात हो जानी चाहिए थी, जब कश्मीर के हिंदुओं ने पलायन करा।
बहुत गंभीर समस्या है, इसका बहुत सख्ती से निवारण होना चाहिए। अब मेरे पीछे के घर देख रहे हैं, उसमें ताला लगा हुआ है, जो यहाँ से जा चुके हैं। क्योंकि ये समस्या विकराल रूप ले लेगी आगे जाके। अगर इसकी अभी रोकथाम नहीं की तो हिंदू हिंदुस्तान छोड़ के कहीं जा नहीं सकता और रहेगा तो पीड़ित है। ओल्ड भोपाल में हिंदू परिवारों का पलायन रोकने के लिए सांसद आलोक शर्मा ने 5 जून को समरसता सम्मेलन बुलाया है, जिसमें हिंदू परिवारों की काउंसलिंग होगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हिंदू परिवार मुस्लिम इलाके छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही पुराने भोपाल से 5 जून को शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद रहेंगे। उस पलायन को रोकने के लिए 5 जून कौन सी तारीख, बालाजी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी इतवारे चौराहे के ऊपर पधार रहे वे हमारे पुराने भोपाल से हिंदू समाज का पलायन अब नहीं होगा। देख लिया आपने, सुन भी लिया होगा कि कैसे हिंदू पीड़ित है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों। सवाल का जवाब तलाशने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की, जिनके एक और विवादित बयान पर घमासान छिड़ गया। शरीयत को संविधान से ऊपर बताने वाले मंत्री हफीजुल हसन ने अब मुस्लिमों को उकसाने की कोशिश की, देश तोड़ने की धमकी दी, जिस पर बीजेपी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग के साथ मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ विरोध के नाम पर बंगाल जल रहा है। मुर्शिदाबाद से लेकर भांगड़ तक चीख पुकार मची है। ऐसे वक्त में क्या बंगाल से सटे झारखंड में भी हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने मुसलमानों को उकसाने के लिए ऐसा भड़काऊ बयान दिया है, जिस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। हफीजुल हसन ने खुलेआम मारकाट की धमकी दी है, देश को बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। मुसलमान सब्र कर रहा, कब्र में नहीं है, ये अब जान लीजिए। आप डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर ही रोड में आएगा, मारकाट होगा। ये वही हफीजुल हसन हैं जो शरीयत को संविधान से ऊपर मानते हैं। हफीजुल हसन कहते हैं कि उनके दिल में शरीयत है और हाथ में संविधान। हफीजुल हसन का धमकी वाला बयान इसीलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि बंगाल के साथ उनके सभी पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ी सीमा झारखंड साझा करता है। अब बीजेपी ने उन्हें हेमंत सोरेन कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग तेज कर दी है। बीजेपी ने हफीजुल हसन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यही नहीं, बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के संबंध में ज्ञापन दिया। हफीजुल हसन के बयान पर जेएमएम को अपनी सत्ता सहयोगी कांग्रेस का भी साथ नहीं मिल रहा है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है? तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान। कि संविधान को नहीं मानता है। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखित तो संविधान को नहीं मानता है। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। इस तरह से धर्म को प्राथमिकता अगर मिली तो देश टूटा। आप 14 अगस्त 1947 को देख लीजिए कि धर्म के आधार पे अखंड भारत के टुकड़े हुए, इंडिया पाकिस्तान हुआ। तो धर्म के आधार पे बस देश टूट सकता है और इस तरह का बयानबाजी नहीं देना चाहिए। वो कोई कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन नहीं है और कांग्रेस का ये बिल्कुल विचारधारा नहीं है। अपने बयान पर चौतरफा घिरता देख हफीजुल हसन ने फौरन यू टर्न ले लिया। एक प्रेस रिलीज जारी कर हफीजुल हसन ने कहा कि संविधान उनके लिए सर्वोपरि है और उनका कोई भी कथन या काम कभी इसके मूल्यों के खिलाफ नहीं रहा। हालांकि इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले दिनों में हसन के बयान पर संग्राम तेज होने की पूरी संभावना बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। इधर दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सीलमपुर में कई घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगे हैं और इन सब के बीच मृतक कुणाल की मां ने हत्या के दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। हत्या का आरोपी मुस्लिम समुदाय के लड़कों पर लगा है। कुणाल के मां और पिता एक जिक्रा नाम की लड़की का जिक्र कर रहे हैं। आरोप है कि इस मर्डर केस में जिक्रा का भी हाथ है। देखिए रिपोर्ट। कोई भी 11 साल का बच्चा दिखेगा उसे मार दो। मेरे बोले बच्चे वो मारा है। कोई भी 11 साल का बच्चा दिखेगा उसे मार दो। तो कंट्रोल चाहती हूँ बस लाश के बदले लाश। दिल्ली के सीलमपुर में रहने वाली ये मां अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है। खून के बदले खून मांग रही है क्योंकि इस मां के 17 साल के बेटे कुणाल को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या का आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगा। परिवार का दावा है कि उनके बेटे की हत्या हिंदू होने की वजह से की गई। एक लड़की है जिसका जिक्र नाम है उसका। क्या है वो? बदमाश है जी, बदमाश। क्या करती है? वो 8-10 लोगों को लेके घूमती है, सब ग्रुप बना के। बता रहे वो बंद भी हुई थी? हाँ, बंद हुई थी कट्टे के साथ में। वो उन्होंने ये यूं की किसी लाला नाम लड़के से 2-3 की दुश्मनी चल रही थी, तो उन्होंने ये तक किया था कि जैसे हिंदू है मुसलमान है, तो हमारे 11 समाज की समाज है, तो उन्होंने कहा कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो। दिल्ली में हुई हत्या के बीच सीलमपुर से चौंकाने वाला दावा सामने आया। सीलमपुर के स्थानीय लोगों की माने तो हिंदुओं को काफी वक्त पहले से टारगेट किया जा रहा था और इस वजह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। कभी भी यहाँ पैटर्न नहीं होती है, कभी पुलिस वाले आते नहीं है, कभी भी कुछ भी सुरक्षा नहीं है। हिंदू खतरे में ही है, यहाँ पे दिल्ली के मुस्लिम खतरे में ही है। ये बांग्लादेश बनने की राह पे जा रहा है, खास करके सीलमपुर। कोई यहाँ पे हथियार लेके जाना हमें, हथियार लेके आना हमें, हर 13 से 14 साल के बच्चे में आपको हथियार मिलेगा। और ज्यादा करिए नाई की जो दुकान होती है ना, हेयर ड्रेस की कटिंग की मशीन, जो कटिंग की दुकान होती है, सबसे ज्यादा मजमा वहां लगता है। नाबालिग के मर्डर के बाद दिल्ली के सीलमपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिखकर मदद की गुहार लगाई गई है। दिल्ली में योगी मॉडल लागू करने की मांग की गई है, लेकिन सवाल है कि आखिर मृतक के परिवार और स्थानीय लोग जो दावा कर रहे हैं उसके इनसाइड स्टोरी क्या है। पुलिस ने क्या कहा? बहुत पुलिस ने अभी कुछ नहीं करा, बोली ना किसी को अरेस्ट करा है, ना कोई किसी को पकड़ा है। और वही हम ऊपर है। अरे बेगुनाह बच्चों को मार दिया, दूध लेने गया था साहब चौक पे। एक समुदाय के लोग हैं, साहिल नाम है, उसकी बहन जीक रहा है, उनका ग्रुप है, बदमाश है वो। क्या दिल्ली मर्डर के पीछे वाकई हिंदू मुस्लिम का एंगल है या पुरानी रंजिश में मर्डर की कहानी है? पुलिस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग ब्रीफ आपको दे रखी है, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता भी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, रेड हम कर रहे हैं, जल्दी कल्प्रिट को पकड़ेंगे। इस बीच दिल्ली में हत्या और हत्या पर हिंदू मुस्लिम एंगल पर अब सियासी दंगल भी शुरू हो गया है। सीएम जहां दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दावा करते हुए न्याय का भरोसा दे रही हैं, तो वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। जिन लोगों के नाम है, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीजें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। गवर्नर साहब चुप क्यों हैं? एलजी साहब, यहाँ की कानून व्यवस्था तो सीधे सीधे भारत सरकार के अधीन है, और अगर भारत की राजधानी दिल्ली में पलायन के पोस्टर लग रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, तो सीधे सीधे भारत की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। और यहाँ तो फिर डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन दोनों फेल हो गए। दिल्ली अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। आप इसमें यहाँ रोकथाम कीजिए। कुछ नहीं करते। कोर्ट के अंदर हत्या हो जा रही है, एक महिला के साथ गैंग रेप करके उसको सड़कों पे घसीटा जाता है, गैंगवार होते हैं दिल्ली की सड़कों पे। यहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ उपराष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी सरकार रहती है और उनके नाक के नीचे इतने अपराध हो रहे हैं। दिल्ली में हुए नाबालिग के मर्डर के बाद इलाके में तनाव है, दो समुदायों के बीच गहमागहमी है और सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली आम लोगों के लिए कितनी सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इधर दिल्ली के मुस्तफाबाद से भी बड़ी खबर है, जहां दयालपुर में 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 10 से 12 लोग अभी भी मलबे दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि 13 लोगों को बचा लिया गया है, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। दिल्ली दमकल विभाग के मुताबिक उन्हें रात 2:50 पर बिल्डिंग गिरने की कॉल मिली थी, जिसके बाद दमकल की 8 गाड़ियों को मौके पर रेस्क्यू के लिए भेजा गया। बिल्डिंग के गिरने के बाद एनडीआरएफ को भी मौके पर रेस्क्यू के लिए बुलाया गया है, जिससे बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके और मलबे को लगातार हटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसके अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जा सके। सीसीटीवी फुटेज बिल्डिंग के गिरने का आ चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मुस्तफाबाद में, जब भरभरा कर ये बिल्डिंग गिरी, चंद सेकंड के अंदर 4 इमारत मंजिला किस तरह मलबे में तब्दील हो गई, उसकी तस्वीरें आपको दूसरे तस्वीर में नजर आ रही। देखिए कि ये घटना घटने से पहले की तस्वीर है। मात्र 1, 2, 3, 4, 5 और 5 सेकंड के अंदर आप देखिए 4 मंजिला इमारत भरभरा के गिर जाती है। और लगभग जो समय उस समय चल रहा है 2:39 के आसपास ये समय है। और उसके बाद से फिर सूचित किया जाता है, एनडीआरएफ टीम को सूचित किया जाता है, एम्बुलेंस को सूचित किया जाता है, पुलिस टीम को सूचित किया जाता है 2:50 के आसपास कि यहाँ पर मुस्तफाबाद में दिल्ली के 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर जाती है, जिसमें 4 लोगों को अभी रेस्क्यू करके बचा लिया गया है। माफ करिएगा, 4 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। 10 से 12 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है और अभी भी लगभग 10 से 12 लोगों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। जिन परिवारों के लोग नहीं बच पाए हैं, उन परिवारों की तस्वीरें निकल कर आगे सामने आ चुकी हैं। रात के बाद से अभी तक वो परिवार गमगीन माहौल में है। आंसू उनके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं कि उनके परिवार का एक सदस्य है, एक या पता नहीं, क्योंकि 4 लोगों की अभी इसमें मृत्यु हुई है। कई सारे लोग फंसे हुए हैं। दूसरी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, कई टीमें दरअसल वहां पर मौजूद है, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। लगातार मलबे को हटाया जा रहा है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक 10 से 12 लोगों को बचाया जा चुका है, 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। हो सकता है उसकी वजह से वो, बट कंफर्म नहीं है। बाकी 20-25 लोगों की दबने की खबर है यहाँ पे, जिसमें से तकरीबन 5 रिकवर हो चुके हैं, जिसमें से एक लड़की को मैं खुद उठा के लेके गया था, जिसकी साजिश चल रही थी। यहाँ पर पुलिस की टीम है जो दयालपुर थाना, खजूरी थाना और आपका रिकवरी के लिए भी आ चुके हैं। टीम पूरी की पूरी डिफेंस टीम आ चुकी है और आपकी 2 क्रेनें आ चुकी है। यहाँ पे एक हाउस कोलैप्स की कॉल है जो हमें 2:50 के करीब मिली है और इस पे जो इनिशियली हमारी गाड़ियाँ आई हैं उन्होंने फिर आके ऑब्जर्व किया कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और लोगों के दबे होने की सूचना हमें मिली थी। अभी गाड़ियाँ हमारी काम कर रही हैं यहाँ पे सीन पे, और एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और डिफरेंट सिविक एजेंसीज मिल करके और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। करते हुए प्रयागराज में आग का तांडव देखने को मिला है। प्रयागराज में टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में अभी भी जुटी हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने जब आएंगी तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज में दिखा रहे हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। दरअसल यहां पर टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई सारी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जहां आग को बुझाने का प्रयास किया जाए। देखिए तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। ये देखिए कि किस तरह प्रयागराज में टेंट हाउस के गोदाम में ये भीषण आग की तस्वीरें, आग की लपटें आप देख सकते हैं, जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ रही है और उसी तरह धुएं का गुबार भी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा। आग की लपटें इतनी ज्यादा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी ज्यादा एरिया में भी फैल चुकी है। दूसरी बात, आग की लपटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आग कितनी भीषण लगी होगी। दरअसल ये टेंट का गोदाम है तो कपड़ा है, स्वाभाविक बात है कि आग तेजी से फैलता चला गया। चंद सेकंड के अंदर ही कई सारी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद है और आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और जिस तरह तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये आग की जो गोदाम है वो छोटा गोदाम नहीं है, क्योंकि बड़ा गोदाम दिखाया जा रहा है। और बाउंड्री वॉल के आप इधर देखिए, जो गरीब बस्ती के लोग हैं वो वहां पर रहते हैं और वे आग जिस तरह लगी है लोग वहां पर देख भी रहे हैं और यहाँ पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। प्रयागराज से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टेंट हाउस के गोदाम में ये आग लगी है। अब आग किन कारणों की वजह से लगी है, फिलहाल ये तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आ पाई हैं, वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये तस्वीर जरूर टेंट गोदाम में भीषण आग की निकलकर सामने आ चुकी है।